लता पटेल हैं, छत्तीसगढ़ से। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। प्रणाम आचार्य जी, मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे विद्यालय शासन द्वारा बनाए नियम ठीक नहीं लगते, पर अनुगमन न करूँ तो सत्य की राह पर चलना मुश्किल पड़ता है। शास्त्र विहित कर्म क्या है? इस स्थिति में शास्त्र विहित कर्म पर हम कैसे चलें? शास्त्र विहित कर्म है कर्ता की इच्छाओं की उपेक्षा करके बस वो करना जो कर्ता का धर्म है। इच्छा और धर्म का अंतर समझेंगे। इच्छा वो जो आपको तत्काल सुख का प्रलोभन देती है। धर्म वो जो आपको कालातीत आनंद की चुनौती देता है। कह सकते हैं कि सस्ते सुख का संबंध होता है इच्छा से और ऊंचे सुख का संबंध होता है धर्म से। शास्त्र विहित कर्म वो है जो ऊंचे सुख के लिए किया जाए। जब ऊंचे सुख के लिए कुछ करोगे तो उसमें त्याग तो निहित होगा ही। किसका त्याग? इच्छा का त्याग। उसी ऊंचे सुख या ऊंचे आनंद का दूसरा नाम कृष्ण भी है। तो जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सब कर्म मुझे समर्पित कर दे, या सब कर्म फल मुझे समर्पित कर दे, या सब कर्म मेरे लिए कर, तो उसका अर्थ यही है कि सब कर्म ऊंचे आनंद के लिए कर। एक ऐसा आनंद जिसमें भले आपके प्राण जा रहे हों, लेकिन अंतःस्थल मुस्कुरा रहा होता है। जो निचला छिछोरा सुख होता है वो मिलता है तब जब शरीर प्रसन्न हो जाता है, जब सब शारीरिक वृत्तियां थोड़ी देर के लिए तृप्त अनुभव करती हैं। और ऊंचा सुख मिला है आपको, इसकी पहचान ये होती है कि शरीर हो सकता है कष्ट में हो, वृत्तियां हो सकता है रो रही हों, लेकिन फिर भी भीतर बहुत गहरे केंद्र में कोई बैठा होता है जो प्रफुल्लित आनंदित होता है। वही है शास्त्र विहित कर्म।
ये जो भीतर व्यक्तिगत कर्ता बैठा है, इसके विरुद्ध जाना, इसका शमन करना, इस पर अंकुश लगा के इसे नियंत्रित करना, यही साधना है, यही शास्त्र विहित कर्म है। समझ में आ रही है बात? तो जब निष्काम कर्म कहा जाता है, उसका संबंध कर्म से बहुत कम और कर्ता से ज्यादा है। कौन है कर्ता? किसने अधिकार कर रखा है कर्ता पर? इच्छाओं ने या धर्म ने? छिछोरे सुख की अभिलाषा ने या गहरे आनंद की चुनौती ने? कर्ता की स्थिति, कर्ता की पहचान के अनुसार कर्म निर्धारित हो ही जाता है। भूलिएगा नहीं कि ये दो अलग अलग इच्छाएं भर नहीं हैं, ये दो अलग अलग केंद्र हैं जीव के। ऐसा नहीं है कि एक इच्छा होती है कुछ सांसारिक रस ग्रहण कर लेने की और एक इच्छा होती है धार्मिक आनंद ग्रहण करने की। न, ये दो इच्छाएं नहीं है, ये दो केंद्र हैं। एक केंद्र है प्राकृतिक और दूसरा केंद्र है चेतना का। आपकी प्रकृति बस इतने में ही संतुष्ट हो जाती है कि आपको कुछ सतही सुख इत्यादि मिल जाएं, और वो सतही सुख भी पूर्व निर्धारित ही होते हैं। मोह लग जाए, आसक्ति लग जाए, कहीं आकर्षण बंध जाए, प्रकृति का पुराना कारोबार चलता रहे, इसी का नाम सतही सुख है। ये एक केंद्र है, इसको हमने कहा ये प्रकृति का केंद्र। और जो दूसरा केंद्र होता है वो चेतना का केंद्र होता है। चेतना के सुख अलग और बहुत ऊंचे होते हैं, प्रकृति के सुख अलग और बिल्कुल नीचे होते हैं। ये मैं ऊंचा नीचा क्यों बोल रहा हूं? ऊंचा नीचा आपके संदर्भ में बोल रहा हूं। नीचा इसलिए कह रहा हूं प्रकृति के सुखों को, क्योंकि वो आपको मिल भी जाते हैं तो आपका मन तो उनसे भरता नहीं, आपका काम तो उनसे चलता नहीं, इसलिए नीचे सुख है वो। और चेतना के सुख ऊंचे इसलिए हैं क्योंकि आप चेतना ही हैं। वो सुख जब आपको मिलते हैं तब जाके दिल भरता है आपका। तो शास्त्र विहित कर्म फिर क्या हुआ? वो जो कर्तृत्व के सही केंद्र से किया जाए। कर्ता अगर प्रकृति है तो जो कर्म होगा वो शास्त्र विहित नहीं हो सकता, और कर्ता अगर चेतना है तो फिर जो कर्म है वो शास्त्र विहित है। बात समझ में आ रही है? सर जी, आपने कहा कि इन इच्छाओं को नियंत्रण में करना चाहिए, तो क्या कभी उनका दमन भी करना चाहिए? बिल्कुल। कभी ये भी कहा जाता है कि इच्छाओं का दमन करते रहना भी। दमन और शमन दोनों शास्त्रोक्त विधियां हैं साधना की। दमन भी आवश्यक है, शमन भी आवश्यक है। ये तो आजकल का मॉडर्न अध्यात्म है जो बताता है कि दमन, सप्रेशन बहुत बुरी बात है। अन्यथा शास्त्रीय तौर पर सदा से ये बात जानी गई है और समझाई गई है कि दमन
उपयोगी भी है, आवश्यक भी है। सप्रेशन उपयोगी है, आवश्यक भी है। हां, सप्रेशन एक सीमा तक ही काम करता है। उसके बाद अगर तुम उसको आजमाओगे तो वो बात पागलपन की हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी, हानिप्रद हो जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दमन करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। पर भूलना नहीं चाहिए कि ज्ञान दमन से ऊंचा होता है। प्रवृत्ति का दमन करो, उससे ऊंची बात होती है कि प्रवृत्ति को सत्य में लीन कर दो। बच्चे को डांट कर चुप करा दो, इससे कहीं अच्छा होता है कि बच्चे को किसी सुंदर खेल में मग्न कर दो, फिर दमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि दमन का कोई उपयोग ही नहीं। तो कह रही हैं मुझे विद्यालय शासन द्वारा बनाए गए नियम ठीक नहीं लगते, पर अनुगमन न करूं तो सच की राह पर चलना मुश्किल है। क्या है शास्त्र विहित कर्म? इस स्थिति में शास्त्र विहित कर्म पर कैसे चलें? तो आदमी तो सुख का अभिलाषी होता है। एक सुख है जो आपको मिल जाएगा यथास्थिति को बरकरार रखने में, जो चल रहा है चलने दो। घर चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, संस्था चल रही है, तनख्वाह आ रही है, उसमें एक सुख है। ये सुख हमेशा एक आकर्षण होता है, इसमें हमेशा एक प्रमाद होता है। प्रमाद समझ रहे हो? नशे से भरा हुआ आलस और बेहोशी, प्रमाद। नशे से भरा हुआ आलस और बेहोशी, जिसमें व्यक्ति कहता है जो चल रहा है चलने दो भाई, जो हो रहा है होने दो भाई। आप इतने बेहोश हो और इतने आलस और नशे से भरे हुए हो कि कोई आपसे कह रहा है कि भाई तू जूते पहन के ही सो गया है, और उन जूतों से चादर गंदी हुई जा रही है, और आप कह रहे हो कुछ गंदा होता हो होने दो भाई, मैं जूते उतारने के लिए भी उठना नहीं चाहता। ये जो निचला सुख है ये हमेशा प्रमाद से भरा हुआ होता है। ये कभी व्यवस्था को चुनौती नहीं देना चाहता, ये सुविधा का कायल होता है। ऊंचा सुख सदा एक चुनौती होता है। ऊंचा सुख सदा चुनौती होता है, वो हिम्मत मांगता है। वो कहता है औकात हो तो बताओ, मुफ्त नहीं मिलता हूं। निचला सुख, उसमें बहुत खर्चा पानी नहीं करना होता, वो मुफ्त मिल जाता है, स्टेटस को में ही मिल जाता है। कई बार जो चल रहा है चलने दो, यथास्थिति ठीक। निचला सुख मिलता है ऐसे प्रबंध करके कि घाव न खाने पड़े। ऊंचा सुख कई दफे मिलता है जानबूझकर घाव खाने से। तो अब ये तो आपकी तैयारी पर है। तैयार हो अगर घाव खाने के लिए तो चुनौती स्वीकार कर लें। तैयारी ना हो तो जो चल रहा है चलने दें। इसमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए जा सकते।
बस बताया जा सकता है कि दो राहें हैं, दो विकल्प हैं, इस पर चलोगे तो क्या मिलेगा, उस पर चलोगे तो क्या मिलेगा, और इस पर चलोगे तो क्या कीमत देनी है और उस पर चलोगे तो क्या कीमत देनी है। अब चलोगे किस राह पर, ये तो भैया तुम जानो। कोई किसी दूसरे को जबरदस्ती चला नहीं सकता, न ही कोई किसी दूसरे की खातिर स्वयं चल सकता है। साफ साफ रोशनी गिराई जा सकती है, पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। हम्म